अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स से ये हमारे पास कोई स्केल है और हमने कोई पेंसिल है उसकी लेंथ मेजर करनी है या कोई चीज़ है और ये हमारे पास मैंने कोई एक स्केल सपोज़ किया है कि ये हमारे पास एक स्केल है। स्केल जो है इसको मैंने 12 से स्टार्ट किया है। ये जो है पीछे इससे मैंने इसको ड्रा नहीं किया क्योंकि इस पार्ट को जो है मैंने जूम किया है समझने के लिए। सपोज़ करें कि हमारे पास कोई चीज़ है, उसकी लेंथ जो है वो यहाँ से लेके अगर हमने किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो वो हम एक उसकी जो साइड है वो ज़ीरो पे रखेंगे और दूसरी साइड इन पॉइंट्स में से कहीं भी किसी पे भी आ सकती है। अब सपोज़ करें कि हमने इस टिप की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है तो इसका एक साइड जो है इसकी ज़ीरो पे रखेंगे और दूसरी कहीं पे भी आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये 7 पे आ रही है तो ये तो हमारे पास क्लियर है कि ये 12 सेंटीमीटर ही है। अब इस 12 से आगे कितने पॉइंट्स आगे हैं या कितनी लाइंस आगे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पे आ रही है तो ये जो है इसकी लेंथ हमारे पास आएगी 12.7 सेंटीमीटर आएगी क्योंकि इसकी जो टिप है वो 7 पे आ रही है तो 12.7 सेंटीमीटर आएगी हमारे पास इसकी लेंथ। अब जो है इसका जो हमारे पास रूलर होता है या स्केल कह लें या फुट कह लें उसका लीस्ट काउंट होता है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर मीन के हमारे पास जो स्केल होता है उसके ऊपर जो है वो 30 सेंटीमीटर होते हैं और ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं इनके दरमियान जो फासला होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। 0.1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है या इसको हम 1 mm या 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास 12.7 सेंटीमीटर बन रहा है तो 12.7 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक बनेगा। अब ये बात करते हैं हम कि चले यहाँ पे तो एग्जैक्ट 12.7 सेंटीमीटर हमें पता है हो गया। अगर ये जो एरो है ये थोड़ा सा 7 से आगे होता तो फिर रीडिंग क्या आती। तो अगर ये एरो 8 से पीछे ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से पीछे यहाँ पे होता तब भी 12.7 सेंटीमीटर आता और अगर ये एरो जो है ये 7 से पीछे इस मिड पॉइंट को टच कर जाता तब भी ये 12.7 सेंटीमीटर ही रीडिंग हमारी होती। इसकी रीज़न क्या है कि इस मिड पॉइंट से लेके इस मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 0.1 या 0.1 सेंटीमीटर आता है जो कि इसके लीस्ट काउंट के बराबर है। इसका जो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं मिड पॉइंट से 7 तक या 7 से इस मिड पॉइंट तक तो ये इस सारे डिस्टेंस को 0.1 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारे पास आएगा 0.05 सेंटीमीटर यानी कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 0.05 सेंटीमीटर है और ये 0.05 ये और 0.05 जो है ये और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आता है या 0.1 आता है जो कि इसके लीस्ट काउंट के बराबर है। अब अगर हम इस रीडिंग में से 12.7 सेंटीमीटर में से ये जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है 0.05 जो है इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास 0.65 सेंटीमीटर आएगा और अगर प्लस कर दें तो 12.75 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हमने किसी कोई वैल्यू या मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो उस वैल्यू में हम प्लस माइनस करके उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट साथ लिख दें तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी आती है। अब ये तो हमें पता है कि ये जो रीडिंग हमने ली है 12.7 सेंटीमीटर ये तो क्लियर है कि ये यहाँ पे 12 तक तो क्लियर है हमें कि 12 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन जो आगे छोटी छोटी लाइंस होंगी आगे वाली जो रीडिंग है उस पर हमें डाउट होगा। तो 12 तो क्लियर है इसलिए इसे हम एक्यूरेटली 9 डिजिट कहते हैं और जो 7 आएगा बाद में उस पर हमें डाउट होगा वो क्लियर नहीं होगा इसलिए हम उसे डाउटफुल डिजिट कहेंगे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इन एनी मेजरमेंट
the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures in any measurement. Accurately known digit and first doubtful digit is called significant figure. तो significant figures क्या होते हैं? Accurately known digits और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है उसको मिला के जो हमारे पास फिगर्स आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है वो वर्नियर कैलिपर होता तो रीडिंग क्या आती, और अगर हम सेकेंड गेज यूज़ कर रहे होते तब क्या होता है इस रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले देखें, जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, जबकि सेकेंड गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर इसका लीस्ट काउंट ये है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.101 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर कैलिपर जो है वो हमें जो रीडिंग देगा वो पॉइंट के आफ्टर 0.2 डिजिट्स हमें देगा। 2 डिजिट्स तक ये हमें रीडिंग देता है और सेकेंड गेज वो 3 डिजिट्स तक हमें रीडिंग देता है। अब अगर इसी रीडिंग को हम देखें वर्नियर कैलिपर की सूरत में, तो वर्नियर कैलिपर में ये हमारे पास आता 12.72, इसमें प्लस माइनस करके हम इसका लीस्ट काउंट लिख देते, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाती है। जबकि सेकेंड गेज की बात करें तो ये हमारे पास आता 12.721 सेंटीमीटर प्लस माइनस करके इसका हम लीस्ट काउंट लिख देते, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती सेकेंड गेज के साथ। 7 यहाँ पे हमने 7.2 लिखा, यहाँ पे 7.21 लिखा, ये सपोज वैल्यू हमने ली है। यहाँ पे 7.2 लिखा, इसकी वजह ये है कि हमने जो वर्नियर कैलिपर है वो हमें पॉइंट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हम रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए हमने 2 डिजिट्स लिखे। जबकि सेकेंड गेज के लिए ये 3 डिजिट्स तक हमें आंसर देता है या वैल्यू देता है, तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद लिखे। अब देखें, जो सेकेंड गेज है उसकी जो वैल्यू है, जो इसका लीस्ट काउंट है वो कम है, इसका लीस्ट काउंट कम है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं और इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी, मतलब ये ज़्यादा रीडिंग एक्यूरेट होगी। इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे, और अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कम होंगे तो इसकी जो इसमें अनसर्टेनिटी है इसकी वैल्यू में वो ज़्यादा होगी, मतलब वो एक्यूरेट सेकेंड गेज की निस्बत जो है वो कम एक्यूरेट होगी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग। इससे हमें एक बात समझ आती है, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे और उसकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी। जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने कम होंगे और उसमें जो है अनसर्टेनिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक।